अजय यार, मोहनलाल बात कर रहा हूँ। मेरे करीबी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। अजय यार, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी और मेरे खाते से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे। तुम उन्हें कुछ पैसे भेज दो। बस शातिर ने आवाज बदलकर ऐसे झांसे में लिया और 10-20 और 30-30 हजार भेजकर उड़ा दिए 1.5 लाख रुपए। मामला जिला कांगड़ा के धर्मशाला का है, जहां ठगों ने एचआरटीसी के रिटायर्ड अफसर से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। दरअसल एचआरटीसी के रिटायर्ड अफसर अजय गुप्ता को गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे एक 7415265845 नंबर से कॉल आया। शख्स ने अपना नाम मोहनलाल बताया, जो कि अजय के करीबी दोस्त हैं। मोहन नाम से बोल रहे शख्स ने अजय को कहा कि मेरे किसी करीबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस समय अस्पताल में है, और फिर पैसों की डिमांड करने लगा। दरअसल इस मोहनलाल की आवाज हूबहू अजय के दोस्त मोहनलाल की तरह ही थी। पहली बार में शक होने पर अजय ने पूछा कि मोहन, तुम किसी अनजान नंबर से फोन क्यों कर रहे हो? तो मोहन का जवाब था कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं, तो दूसरे नंबर पर नेटवर्क नहीं है। अजय शातिर की बातों में आ गया और पत्नी के गूगल पे से शातिरों के गूगल पे पर थोड़े थोड़े करके 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लिमिट पूरी हुई तो बाकी की 25,000 अजय ने अपने किसी करीबी से भिजवा दिए और इस तरह से शातिरों ने शातिराना तरीके से ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित अजय की बेटी ने ठगी की पूरी कहानी बयां की है, सुनिए। मैं आपको वो घटना बताने जा रही हूँ जिससे कि आप सभी को भी मतलब अवेयर होना ज़रूरी है। एक्चुअली कल शाम को मेरे मॉम डैड को वो इतना इंटरनेट से अवेयर नहीं है, तो उन्हें एक फ्रॉड कॉल आया मेरे पापा के नंबर पे। उन्हीं के दोस्त की आवाज़ में किसी ने अपना नाम बताया कि मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उसने फिर पापा को इतना कन्विंस कर लिया अपनी बातों में और बोला कि मेरे अकाउंट से पैसे नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको गूगल पे करता हूँ और आप फिर उस अकाउंट में भेज दीजिए जो मैं आपको भेज रहा हूँ अकाउंट। तो पापा थोड़ा घबरा गए कि मेरा दोस्त इतना मुसीबत में है, तो पापा ने भी उसको सीरियसली ले लिया और पापा ने फिर बोला कि मैं तो गूगल पे अकाउंट यूज़ नहीं करता हूँ। तो पापा ने फिर बोला कि मेरी वाइफ़ यूज़ करती है। तो पापा ने फिर सीधे बोला कि मम्मी का नंबर उसे दे दिया। फिर उस आदमी ने एक फ्रॉड सा मैसेज जिससे जो कि बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था, वो भेजा कि आपके अकाउंट में इतने-इतने रुपए 30,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ गए हैं। तो मेरी मम्मी को भी अब इतना इंटरनेट से अवेयर है नहीं, वो लोग गाँव के हैं, तो उन्हें सच में ही लगा कि हाँ, अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो आ गए हैं, तो उस आदमी ने जो दूसरा अकाउंट नंबर दिया था, उस अकाउंट नंबर पे मेरी मम्मी ने गूगल पे कर दिया। इस तरह फिर उस आदमी ने एक और फ़ोन किया। उसने कहा कि मैंने 30,000 और भिजवाए हैं और मेरी मम्मी को फिर से एक फ्रॉड वाला मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 30,000 आ गए हैं। तो मम्मी ने फिर एक और बार उसको भेज दिया। इस तरह से धीरे-धीरे करके 1 लाख रुपीज़ उस आदमी ने मम्मी से लूट लिए। फिर उसके बाद वो और पैसे माँग रहा था, बोल रहा था कि मैंने 50,000 और डाले हैं, लेकिन गूगल पे में लिमिट जो है वो 1 लाख के ऊपर के बाद वो आप गूगल पे नहीं कर पा रहे थे मम्मी। तो फिर मम्मी ने बोला कि इससे ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। तो पापा इतने टेंशन में थे, वो इतना कन्विंस कर रहा था पापा को कि पापा ने मेरे कज़िन ब्रदर को बोल दिया कि इस अकाउंट पे 50,000 भेज दे, मैं तुझे दे दूँगा। मेरे भैया ने भी उस पे भेज दिए। लेकिन इन बिटवीन अब जब वो फ्रॉड वाले का जो कॉल आ रहा था जिस नंबर से, तो पापा ने जो था बीच में कन्फर्मेशन के लिए उसके असली नंबर पे भी फ़ोन किया, जो एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड का नंबर था, मोहनलाल का। तो मोहनलाल अंकल ने उस टाइम तो फ़ोन नहीं उठाया था, बाद में उनका खुद ही कॉल आ गया। जबकि पापा जो थे, वो 50,000 पापा ने इवन मुझे भी बोल दिया था कि मेरे फ्रेंड के अकाउंट में डाल दे। मैं डालने ही वाली थी, तभी पापा का फ़ोन आया कि मत डाल, वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। एक्चुअली मोहनलाल अंकल ने उन्हें बताया कि मैंने तो कोई पैसे ही नहीं माँगे। मैं उसी टाइम मुझे पता चला तो मैं समझ गई कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड हो गया उनके साथ। तो इस तरह से 1.5 लाख रुपए जो है हम लोगों के जो है इसमें लुट गए। हम लोगों ने कंप्लेंट वगैरह भी करवाई है और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वो इस पे काम करेंगे। साइबर क्राइम में भी हमने करवा दी है इसकी रिपोर्ट दर्ज। तो हमें उम्मीद है कि पुलिस जो है इस पे अच्छा एक्शन लेगी, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े एजेड है, उन्हें उम्मीद है कि चलो इतनी मेहनत की कमाई है तो उन्हें मिल जाए। मैं भी आशा करती हूँ कि इसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी। परेशान दंपत्ति को जब पता चला कि वो ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने अकाउंट नंबरों को बंद करवाया और फिर इसकी शिकायत धर्मशाला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सर, धर्मशाला में 1.5 लाख ठगी का शिकार एक एचआरटीसी रिटायर्ड कर्मचारी हुए हैं। मामला कब आपके ध्यान में आया है और कैसे ये ठगी का शिकार हुए हैं? ये मामला आज दिन को हमारे ध्यान में लाया गया है और इस मामले में
अजय गुप्ता है सिद्धवाड़ी से, जो इसी पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में रहते हैं। वो उनके द्वारा, उनके और उनके भतीजे कुमार गौरव के द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके यूपी के दोस्त थे, जिनका इनको फ़ोन आया था, जिसपे उन्होंने दोस्त समझकर इनसे पैसों की डिमांड की थी, और जिस पर इन्होंने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से और 50,000 अपने भतीजे के अकाउंट से इसको दिया था। लेकिन बाद में जब इनके एक्चुअल दोस्त का इनको कॉल आई, तो भी इनको रियलाइज़ हुआ कि किसी फ्रॉडस्टर्स के थ्रू इनको चिट किया गया है, और जिसके बाद इन्होंने इसकी रिपोर्ट थाने में की है। थाने में इसका मामला दर्ज किया गया है और इसकी जांच अभी चल रही है। तो क्या लगता है सर कि ये पैसा वापस आ सकता है? कितनी संभावना है? इसके बारे में हमने जो कंप्लेनेंट जिनके अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्टेड हुआ है और साइफंड किया गया है, उनकी डिटेल्स वगैरह ले लिए, और जिन अकाउंटों में पैसा गया उसकी डिटेल्स भी हमने बैंक्स के थ्रू से ली गई है, जिसमें हमें ये पाया है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने ये अमाउंट चीट किया 1.5 लाख रुपया, उसमें से HDFC के अकाउंट में कुछ गए पैसे, और कुछ एक पैसे यस बैंक के अकाउंट में गए, और कुछ पेटीएम हुए उसमें। तो उसकी डिटेल्स हम जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, उसके बाद लीगल कोर्स ऑफ एक्शन मिलेंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस केस में आगे क्या होता है, लेकिन इससे सबक लेने की जरूरत है कि सतर्क रहें। उन ठगों से फोन पर आपके अपने बनकर आपको झांसे में लेते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।